बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। वजीराबाद शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में सरकारी रेट पर सस्ते आटे की फराहमी के लिए इंतजामिया की जानिब से 13 ट्रकिंग पॉइंट्स कायम कर दिए गए, जबकि 150 से ज़ायद दुकानों पर सस्ते आटे की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया गया है। एहसान इलाही भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद नवीद इस्लाम विरा की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। वजीराबाद और गिरदोनवाह के इलाके में सस्ते आटे की फराहमी के 13 पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं और 150 दुकानों पर भी सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है, जबकि सस्ते आटे की फराहमी में ज़ाब्ते के खिलाफ इकदाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शाहनवाज चौहान का कहना था कि जिला वजीराबाद में आवाम की सहूलत के लिए उठाए गए इकदामात में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आटे के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। हमारी जो वजीराबाद की पब्लिक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को, हर गरीब गुरबा को आटा मुहैया किया जा रहा है और 12 पॉइंट है पूरे वजीराबाद में। हर पॉइंट पर आटा वफर मकदार में मौजूद है। ये डीसी साहब, AFSC साहब, इनकी मौजूदगी में इनकी कारकर्दगी साबित होती है कि पूरे वज़ीराबाद में आटा वफर मकदार में मौजूद है। सारे गरीब गुरबा बड़ी कोई लेने नहीं है, कोई मसला नहीं है और कंट्रोल रेट पे मिल रहा है और वज़न भी पूरा है, क्वालिटी भी अच्छी है। ये आपने इधर मुख्तलिफ जगह पे स्पेशल सेल पॉइंट भी, ट्रकिंग पॉइंट भी लगाए हैं। आपके सामने आप देख रहे हैं कि सब पूरे ज़िले में 12 सेल्स पॉइंट जो है ना इस टाइम हमारी वर्किंग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को आटा मिल रहा है। उसके अलावा को तकरीबन 100 के करीब जो है ना वो शॉप्स है, वहाँ पे भी हम आटा सप्लाई कर रहे हैं। जिधर भी कोई हम ज़रूरी समझते हैं वहाँ पे हम पॉइंट जो है इंक्रीज करते हैं। वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब इस सिलसिला में बड़ी हमारे साथ जो है ना वो हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं। जिस जगह पर ज़िली इंतज़ामिया समिति है वहाँ पे हम आटा सप्लाई करते हैं। ये आपके सामने देखें, तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है, अभी लोग आटा लेके जा रहे हैं और सारे मेरे स्टॉल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह आटा जो है ना वो अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों से आटा सेव हो रहा है, यानी कुछ आटा बच के भी वापस जा रहा है। ये अल्लाह का करम है कि लोग आटा लेने के बाद भी हमारे पॉइंटों पे आटा जो है ना बच जाता है और उसको बाकायदा हम रिकॉर्डेड है, हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है वो, और वो आप उसकी आप फिगर जो है ना ऊपर शेयर कर रहे हैं। और ये हमारे जो आला अफसरान हैं उनकी डायरेक्शन के मुताबिक हमने सारे पॉइंट्स भी लगाए हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हर गरीब आदमी जो इस फैसिलिटी से फ़ायदा ले। और आटा देखे आपके सामने, लेडीज़ के लिए हमने लहदा काउंटर बनाए हुए हैं, कोई रश नहीं है, बड़ी इजीली सारे लोग जो है ना वो आटा ले रहे हैं। ये आपके सामने आप माशाल्लाह देख रहे हैं। आप दूसरे पॉइंट्स भी देख के आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब, नवीद इस्लाम विरक साहब इस सिलसिला में खुद भी विजिट करते हैं और जो उनकी टीम जो है प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो मौके पे जाके चेक भी करते हैं। मैं खुद भी पर्सनली जनाब अपना प्राइम मिनिस्टर साहब के जो SOPs आए हैं उनके हवाले से हम राइटली सुबह 9 बजे के इसी सिलसिला में चेक कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग सेटिस्फाई हैं। कोई बंदा इधर खड़ा है, कोई किसी किस्म की आपको देखे कोई अफरा तफरी नहीं है, इजीली लोग आटा लेके जा रहे हैं, आटे की सेविंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान का कहना था कि अवाम तक बिला तफरीक कंट्रोल रेट पर सस्ता आटा फराहम करने की कड़ी निगरानी की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर का कहना है कि शहरियों को सरकारी रेट पर आटे की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तहसील भर के मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स पर आटे के थैले वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से सेल पॉइंट्स की निगरानी का भी अमल जारी है। लाहौर प्रेम यूनियन CBA का रेलवे लोको शेड में एहतजाज। प्रेम यूनियन लाहौर के सदर फयाज अहमद शहजाद का कहना है कि गुज़िश्ता 8 माह से मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जा रही। मसला हल ना हुआ तो एहतजाज का दायरा कार मुल्क भर में फैला देंगे। सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं।
इंतजामिया, रेलवे की कुत्ती इंतजामिया, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। तनख्वाहें न मिलने पर लाहौर प्रेम यूनियन CBA ने रेलवे लोको शेड में शदीद एहतजाज किया। एहतजाज में रेलवे मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रेलवे की बगैर इंतजामिया, रेलवे की नाहल इंतजामिया, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, मरगा कुत्ते, कोई नहीं सुनता, दिनों तक ये। प्रेम यूनियन लाहौर के सदर फयाज अहमद शहजाद का कहना है कि गुज़िश्ता 8 माह से रेलवे मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिल रही। अपनी जान पर खेलकर रेलवे ट्रैक बहाल करने वाले मजदूर ही कसमपुरसी की हालत में हैं। वफाक दीगर अदारों की तरह रेलवे की तनख्वाहों को भी अपने जिम्मे ले और मजदूरों के मसाइल फिलफोर हल कराए। मुकर्रीन का कहना था कि ठेकेदारों को पेमेंट मिल रही है मगर मुलाजमीन को तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही। मुजाहरे से हाजी अजीज मदनी, असद अवान, ताहिर गुज्जर, जनेद खुरम, असद नकवी, सनाउल्लाह, मियां शौकत और दीगर ने भी खिताब किया। शोरकोट में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का महाना इजलास हुआ। इजलास में ब्रेन ऑफ शोरकोट के उन्वान से बच्चों के दरमियान मुकाबले का इम्तिहान लेने का फैसला किया गया। अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। शोरकोट में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का महाना इजलास हुआ जिसकी सदारत चौधरी साजिद अशरफ गुज्जर ने की, जबकि प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के एग्जेक्टिव मेंबरान ने भी शिरकत की। इजलास में ब्रेन ऑफ शोरकोट के अनवान से बच्चों के दरमियान मुकाबले का इम्तिहान लेने का फैसला किया गया। तहरीरी इम्तिहान जमात नहम और दहम के बच्चों से लिया जाएगा। पोजीशन लेने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। इजलास में बच्चों को मंशियात और दीगर गैर अखलाकी की सरगर्मियों से रोकने के लिए अपने इदारों में आगाही मुहिम चलाई जाएगी। इजलास में फैसला हुआ कि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा और तरबियत के लिए अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाया जाएगा। दुक्की के इलाके कली मुल्ला अब्दुल्ला में खसरे की वबा फैलने से 2 बच्चे जाँ बहक जबकि मुतादिद मुतासिर हो गए। DCO दुक्की ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। मोहम्मद रसूल नासिर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। दुक्की के इलाके कलीमुल्ला अब्दुल्ला में खसरे की वबा फैलने से 2 बच्चे जाँ बहक और कई मुतासर हो गए हैं। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 3 साल आयशा दुख्तर शेर अली खरोटी और 3 साल अमीना दुख्तर नूर अहमद शामिल हैं। इलाके में गुज़श्ता हफ्ते भी खसरे से 3 अमवात रिपोर्ट हुई थी। खसरे से अब तक दुक्की में कुल 5 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर दुक्की साहबजादा नजीबुल्ला ने खसरे की वबा फैलने का नोटिस लेते हुए सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। अवामी सहूलत के लिए इमरजेंसी सेल भी कायम कर दिया गया है जहां बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर दुक्की के मुताबिक मुतासरा इलाके में महकमा सेहत की टीमें भेज दी गई हैं। मुजफ्फरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान बैंक से रकम निकलवा कर ले जाने वाले शहरियों को लूटते थे और मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला की पुलिस को 40 से जायद वारदातों में मतलूब थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक खतरनाक गैंग की गिरफ्तारी पर DPO मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह की जानिब से SHO थाना सिटी इफ्तिखार मलकानी के लिए नकद इनामात और सर्टिफिकेट्स का ऐलान किया गया है। गुजरात में बिजली की बंदिश के साथ ही पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की ब्यूरो चीफ मुकद्दस मलिक से। जी तफसीलात से आगाह कीजिए। जी इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के तहसील खारिया में वाक़या एक बहुत बड़ा पेट्रोल का डिपो जो अलगनी के नाम से फेमस है और अलगनी पेट्रोलियम है। इसमें वफर मिकदार में पेट्रोल जो है वो मौजूद होता है, लेकिन आज लगता है कि बिजली के बहरान के साथ साथ जिस तरह से बिजली की अदम दस्तियाबी है पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, तो इसी से मुतासरा होकर जो है काफ़ी इलाकों में काफ़ी जगहों पर पेट्रोल दस्तियाब नहीं है, पेट्रोल की भी शॉर्टेज है। अब शॉर्टेज के पीछे वजह क्या है? क्या ये बिजली की वजह से शॉर्टेज है या पेट्रोल को महंगा होने का खदशा है? कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब इसके बारे
बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से बिजली दस्तयाब नहीं है, इसी तरह से पेट्रोल की भी शॉर्टेज है और बहुत एक लंबी सी कतार जो है वो अलगनी पेट्रोल पंप पे मौजूद है। उम्मीदवार तहरीक इंसाफ PP 103 चौधरी फारूक अरशद की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कारकुन और खिलाड़ियों ने गाड़ियों पर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी फारूक अरशद का कहना था कि PDM टोले ने अवाम को महंगाई का तोहफा दिया। मसाइल से छुटकारा पाने के लिए मुल्क में इंतखाबात नागुज़ीर हो चुके हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।